brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कतर और इजराइल में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कतर को अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी बताया है। ट्रंप का ये बयान इजराइल के लिए एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने कतर के साथ इजराइल को अपने व्यवहार में सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी। दरअसल कतर की राजधानी में हमास के लीडर्स पर इजरायली हमले से इस्लामिक और अरब देशों में हड़कंप मच गया है। इजराइल का अगला निशाना कौन सा देश होगा, इसे लेकर भी कई देश इस वक्त हलचल में हैं। और इन्हीं सब के बीच जब ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि क्या पिछले हफ्ते कतर में हमास के लीडर्स पर हुए इजरायली हमलों के संबंध में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, इस सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया, मेरा मैसेज है कि उन्हें बहुत बहुत सावधान रहना होगा, उन्हें हमास के बारे में कुछ करना होगा, लेकिन कतर अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी रहा है। न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी एक शानदार शख्स हैं। ट्रंप ने इस हमले से खुद को दूर रखा है। उन्होंने दोहा में इजरायली हमले के कुछ दिनों बाद कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के न्यूयॉर्क में डिनर पर मेजबानी की। अमेरिका का ये कदम एक तरीके से इजराइल के लिए बड़ा संदेश है। जिस तरह से कतर पर इजराइल ने हमला किया और उसके बाद ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री की न्यूयॉर्क में डिनर पर मेजबानी की, इससे ये साफ हो जाता है कि इस कदम में अमेरिका इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। वहीं नेतन्याहू का भी एक बयान सामने आया। नेतन्याहू ने दोहा हमले का बचाव 9/11 हमले का हवाला देकर किया। अपने वीडियो संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने क्या किया था। उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को मार गिराने का वादा किया था। 2 हफ्ते बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि सरकारें आतंकवादियों को पनाह नहीं दे सकती। हमने इसी तर्ज पर यह काम किया है। इजरायली पीएम ने इसे आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक कार्रवाई बताई है, जबकि कई देशों ने इसका जमकर विरोध भी किया है। इस हमले के बाद तुर्की की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इजराइल द्वारा कतर में किया गया ये लापरवाह हमला क्षेत्र को और अधिक अस्थिर कर सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तुर्की ने आशंका जताई कि इजराइल की आक्रामक नीति पूरे क्षेत्र को तबाही की ओर धकेल सकती है। तुर्की की यह प्रतिक्रिया सिर्फ कतर के साथ उसकी करीबी रणनीतिक साझेदारी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि तुर्की खुद हमास को शरण देते आया है। कतर पर हुए इजरायली हमले के बाद अब तुर्की खुद को असहज स्थिति में महसूस कर रहा है। हमास के कई लीडर्स तुर्की में न केवल रहते हैं, बल्कि वहीं से रणनीति, फंडिंग और रिक्रूटमेंट जैसी गतिविधियां भी चलाते हैं। ऐसा इजराइल बार बार दावा करता रहा है। अब टर्की सहित कई अरब देशों को डर है कि अगर इजराइल ने कतर जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगी देश में सैन्य कार्रवाई करने से परहेज नहीं किया तो वो उनकी भी सीमाओं को लांघ सकता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।